सबसे पहले अहम खबर। जमात इस्लामी और पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा में गठजोड़ ना हो सका। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के साथ ताउन करने से इनकार कर दिया। जमात इस्लामी कौमी सतह पर पीटीआई के साथ ताउन के लिए तैयार थी। जी हाँ नाज़रीन, पीटीआई की जानिब से सूबे की हद तक हुकूमत साजी में मदद मांगी गई थी, ऐसा कहना है लियाकत बलोच का। जमात इस्लामी और पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा में गठजोड़ नहीं हो सका। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के साथ ताउन करने से इनकार कर दिया गया है, लियाकत बलोच का ऐसा कहना है। जबकि जमात इस्लामी कौमी सतह पर पीटीआई के साथ ताउन के लिए तैयार थी, लेकिन सूबाई में उन्होंने कहा कि इस तरह से नहीं हो सकी बातचीत, जिसकी वजह से ये गठजोड़ जो है वो मुमकिन नहीं हो सका। पीटीआई की जानिब से सूबे की हद तक हुकूमत साजी में मदद मांगी गई थी और कौमी सतह पर जो है वो कह रहे हैं कि ताउन के लिए हम वो तैयार नहीं थे। और नाज़रीन, जमात इस्लामी का इत्तेहाद से इनकार। पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया है और खैबर पख्तूनख्वा में अगर बात करें तो हुकूमत बनाने के हवाले से दीगर ऑप्शंस पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में विफाक के हवाले से भी अहम फैसले किए जाएंगे। इजराय के मुताबिक MWM के साथ इत्तेहाद के हवाले से मामलात पर भी गौर किया जाएगा। अहम खबर से आपको आगाह करें, जमात इस्लामी का इत्तेहाद से इनकार। पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने के हवाले से दीगर ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। इजराय का मजीद कहना है कि इजलास में विफाक के हवाले से भी अहम फैसले किए जाएंगे। MWM के साथ इत्तेहाद के हवाले से मामलात पर भी गौर होगा। जमात इस्लामी का इत्तेहाद से इनकार। पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास आज तलब किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने के हवाले से दीगर ऑप्शंस को ज़ेरे बहस लाया जाएगा, उन पर गौर किया जाएगा। इजराय का कहना था कि पेशावर में यह इजलास होगा जिसमें विफाक के हवाले से भी अहम फैसले किए जाएंगे और MWM के साथ इत्तेहाद के हवाले से मामलात पर भी गौर होगा। सिंध की वजारत आला के लिए मुराद अली शाह मजबूत उम्मीदवार। साबिक सूबाई वजीर शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह भी वजारत आला की दौड़ में शामिल। मुराद अली शाह का तीसरी बार वजीर आला सिंध मुंतखब होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली की 84 नशिस्तों के साथ मजबूत अपोजिशन पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 28 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी जमात। जबकि कौमी हुकूमत बनने की सूरत में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी सिंध हुकूमत का हिस्सा बन सकती है। इसी पर बात करेंगे। तलहा हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। तलहा, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। देखिए, जो पीपल्स पार्टी है वो उस वक्त सिंध की सबसे बड़ी जमात है और पीपल्स पार्टी की जो पहली चॉइस है, जो हमारे ज़राए बताते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, जो कि इस वक्त चेयरमैन है, उनकी पहली चॉइस है मुराद अली शाह साहब, क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल है, उनके साथ काम करने में बहुत लाइक करते हैं। मुराद अली शाह साहब 2 बार सिंध की वजारत आला संभाल चुके हैं, पिछला पूरा टेन्योर, और इससे पिछला जो टेन्योर था 2013 से 18 का, उसमें कायम अली शाह के बाद जो आधा टेन्योर था वो मुराद अली शाह साहब ने किया था। उससे पहले वो सिंध के वजीर रेवेन्यू भी रह चुके हैं। तो मुराद अली शाह बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं। वो इम्कान है कि वही तीसरी बार भी सिंध के वज़ीर आला होंगे और वो इस बार उसका हल्फ उठाएंगे जैसे ही तकरीब अलबरदारी होगी। इसके साथ साथ इस दौड़ में जो साबिक सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं शर्जील मेमन साहब, सीनियर वज़ीर हैं, वो भी शामिल हैं। साबिक सूबाई वज़ीर बल्दियात हैं जो नासिर हुसैन शाह साहब, वो भी शामिल हैं। लेकिन जो बहुत मजबूत उम्मीदवार है मुराद अली शाह, मुमकिन तौर पर मुराद अली शाह साहब होंगे इसमें। इसके अलावा कैबिनेट होगी, कैबिनेट में बेशतर नाम पुराने हो सकते हैं, जिसमें सईद गनी समेत दीगर जो वज़ीर थे वो शामिल थे। इसके साथ साथ सोहेल अनवर सियाल को भी अहम जिम्मेदारियां मिलने का जो नई कैबिनेट है इसमें इम्कान है। और जैसे ही जो अरकान सिंध असेंबली हैं वो हल्फ उठाएंगे तो उसके बाद फिर बाकायदा तौर पर जो इसका ऐलान है पीपल्स पार्टी की जानिब से वो किया जाएगा। बाकायदा ऐलान बाद में किया जाएगा। बहुत शुक्रिया तलहा हाशमी, आप हमें आगाह कर रहे थे। और नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ इत्तेहादियों के बाद नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। वफाकी काबीना के लिए अहम नाम ज़ेरे गौर। 25 रुकनी वफाकी काबीना बनाए जाने का इम्कान है। MQM को 3 से 5 वजारतें दी जाएं पर मामला ज़ेरे गौर हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक, ख्वाजा इजहारुल हसन के नाम ज़ेरे गौर हैं। इजराइल के मुताबिक नून लीग के 15 सीनियर रहनुमाओं के नाम वफाकी वजीर के लिए ज़ेरे गौर। इसहाक डार, अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब के नाम ज़ेरे गौर। अता तारर, रियाजुल हक, जज, बिलाल अजहर कियानी के नाम वफाकी वजीर के लिए ज़ेरे गौर हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ इत्तेहादियों के बाद नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। वफाकी काबीना के लिए अहम नाम ज़ेरे गौर हैं। 25 रुकनी वफाकी काबीना बनाए जाने का इम्कान है। MQM को 3 से 5 वफाकी वजारतें दिए जाने पर मामला ज़ेरे गौर हैं। जबकि इजराइल का मजीद कहना था कि खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक, ख्वाजा इजहारुल हसन के नाम ज़ेरे गौर हैं। नून लीग के 15 सीनियर रहनुमाओं के नाम वफाकी वजीर के लिए ज़ेरे गौर हैं।
और नाज़रीन आगे बढ़ते आपको बताया कि पंजाब और वफाक में हुकूमत साजी के लिए नून लीग का मुशावरती इजलास, पीपल्स पार्टी को हुकूमत का हिस्सा बनाने के फार्मूले पर मुशावरत हुई है। लाहौर से खबर शामिल करें। पंजाब और वफाक में हुकूमत साजी के लिए नून लीग का मुशावरती इजलास, पीपल्स पार्टी को हुकूमत का हिस्सा बनाने के फार्मूले पर मुशावरत की गई है। अहम सियासी सरगर्मियां जारी हैं। लाहौर में पंजाब और वफाक में हुकूमत साजी के लिए नून लीग का मुशावरती इजलास हुआ। पीपल्स पार्टी को हुकूमत का हिस्सा बनाने के फार्मूले पर मुशावरत होगी। गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मखलूत हुकूमत बनाने का पर इतफाक हुआ था, जिसके बाद ये इजलास हुआ है। नवाज शरीफ के सियासत से किनारा कश होने में कोई सच्चाई नहीं। मरीम नवाज के मुताबिक नवाज शरीफ भरपूर सियासत करेंगे और अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। नवाज शरीफ वाज़े कर चुके कि वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। मरीम नवाज की जानिब से ये ट्वीट किया गया और उन्होंने इसमें मजीद ये भी कहा कि शहबाज शरीफ और मैं नवाज शरीफ के सिपाही हैं। नवाज शरीफ की सियासत से किनारा कश होने में कोई सच्चाई नहीं है और नवाज शरीफ भरपूर सियासत करेंगे और अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती भी करेंगे, जबकि नवाज शरीफ वाज़े कर चुके हैं वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। और नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम सिर्फ वजारतें नहीं ले रहे, नून लीग को हुकूमत में सपोर्ट कर रहे हैं। सदर, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट वाले आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी को देने चाहिए। मुस्लिम लीग नून को आईनी ओहदों पर मसला नहीं होना चाहिए। वजारतों में शामिल नहीं होंगे। कमेटियों की चेयरमैनशिप हमारी ही होंगी। आइंदा हुकूमत 5 साल मुद्दत पूरी करती दिखाई दे रही है। मिल बैठ कर मिसाक मैशत पर काम होगा तो मुल्क के लिए मुस्बत साबित होगा। मैं समझता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि ये तजुर्बा बड़ा कामयाब जाएगा कि हम पार्लियामेंट के अंदर होंगे, हुकूमत को सपोर्ट देंगे और कैबिनेट में नहीं रहेंगे, क्योंकि जब हम कैबिनेट में रहेंगे मेरे ख्याल में तो फिर कैबिनेट के फैसले गलत और राइट को भी एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। अगर हम कैबिनेट में नहीं रहेंगे तो कैबिनेट को फॉलो करना पड़ेगा जो पार्लियामेंट के अंदर से बात होती है। दूसरा, हम ये ज़रूर करेंगे बिल्कुल पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए कि पार्लियामेंट्री कमेटियों में हिस्सा लेंगे, वो हम लेंगे। इस मरतबा हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट मजबूत हो। पार्लियामेंट मजबूत तब होगी जब पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटियाँ अपना प्रॉपर रोल अदा करेंगी, क्योंकि रिकमेंडेशन मिनिस्ट्रियों की नहीं चलती है, रिकमेंडेशन पार्लियामेंट्री कमेटियों की चलती है। उसको स्ट्रॉन्ग करें, उसको इतना स्ट्रॉन्ग करें कि वजीर भी उसकी हैसियत से बड़ा कम नजर आए। तो ये हमारी प्लान्स हैं। सेनेट का आखिरी इजलास 19 फरवरी को तलब कर दिया गया। अजरा के मुताबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी इजलास की सदारत करेंगे। सेनेट इजलास तलब करने के लिए सदर मुमलिकत को समरी इरसाल कर दी गई है। जी हाँ नाज़रीन, सेनेट का आखिरी इजलास 19 फरवरी को तलब कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी इजलास की सदारत करेंगे और सेनेट इजलास तलब करने के लिए सदर मुमलिकत को समरी भी इरसाल कर दी गई।